जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा पार्ट 4 है 2025 शुक्राना सत्संग का। गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ और पार्ट्स में रिकॉर्ड करने का ये मतलब है क्योंकि लंबा हो जाता है एक बारी में रिकॉर्ड करती और फिर सुनने वाले को सुनने में भी दिक्कत होती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, इस सत्संग सेवा की दात बख्शने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा मैंने बताया अभी पिछले पार्ट में कि अक्टूबर के महीने कितना मैं ट्रेंड अप हो गई थी और चीजें नहीं समझ में आती थी आई और एनर्जी जो थी मेरी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लाइट जो मेरे अंदर की थी वो बिल्कुल मेरी खत्म हो गई थी। तो ये सारी बातें मेरे साथ हुई और ऐसा ऐसा करके हुआ एंड गुरु जी ने ब्लेस कर दिया मेरे को कि इस टाइम पे कि जो ये वाला टाइम है ना, नवंबर में एंटर हुई तो मेरे को अभी भी याद है। 2 नवंबर को मेरे पास हमारे ही मेरे उसी संगत परिवार के ग्रुप के एक मेंबर का, उस फैमिली मेंबर का कॉल मैसेज रिसीव हुआ कि मेरे को अपना एड्रेस शेयर करना है। अब चूंकि मैं देख के समझ गई थी कि वो उनका मैसेज आया है, क्या बात है, कैसी बात है, क्या उन्होंने ब्लेस करना है, मतलब क्या चीज़ मेरे को मिलने वाली है, क्योंकि मैं उस दिन यही महाराज से कह रही थी कि महाराज काम है मेरा, मैं जा रही हूँ स्टूडियो, आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स माई स्टूडियो एंड मुझे ये बात एक मन में जो है आ गई थी कि महाराज क्या बात, अब आप ब्लेसिंग नहीं दोगे क्या, ब्लेस नहीं करने आओगे अपनी बेटी को। सुबह मैंने 11 बजे बोली, शाम को 6:30 के करीब मेरे को मैसेज आया कि दीदी अपना एड्रेस भेजो। मैं देख के हैरान, मैंने समझ तो गई थी, मैंने कहा ये रीजन क्या है क्योंकि सामने से ऐसे मैसेज आया है करके। बट मैं कंफ्यूज, मैंने कहा मेरे को इस तरीके से क्यों बोला, शायद किसी और को मैसेज करना हो, क्या है। मैंने वेरीफाई किया, उनसे क्लियर किया तो ना वो वही रीजन था, गुरुजी ने मैंने ब्लेस करना था, मेरे को ब्लेसिंग देनी थी, ब्लेसिंग्स भिजवानी थी। 10 तारीख तक नवंबर की मेरे को ब्लेसिंग मिल गई, वो वाली पॉजिटिव एनर्जी जो मेरे पास है, और वो शायद पॉजिटिव अंदर की एनर्जी अंदर मेरे को प्योर करने के लिए आई। जिसमें 10 तारीख को रिसीव हुई, वो आके चली गई, मेरे पास नहीं पहुंच पाई करके बहुत चीजें हुई। तो 10 तारीख को मेरे को ब्लेसिंग्स का पैकेट रिसीव हुआ जिसमें एक स्वरूप रिसीव हुआ। और वो कहते हैं ना गुरुजी हर एक रूप में विराजमान होते हैं घर में, और जिस रूप में वे उन्हें होना चाहिए उसमें होते हैं। तो उस टाइम पे जो मेरे को ब्लेसिंग मिली वो ये वाली मिली गुरुजी, हाथों में क्या कहते हैं, अपने हैंड्स ज्वाइन करके बैठे हैं, जैसे हम प्रेयर में बैठते हैं ना, हम वैसे बैठे हैं और बड़ी गहरी सोच में है। और जब मैंने उसे देखा ना, मुझे उसे देख के ये रिसीव हुआ संगत जी कि आ, जो ये वाला टाइम है इसमें ये चीज फील हुई मेरे को कि गुरुजी मेरे जो अच्छा फ्यूचर है वो प्लान कर रहे हैं, मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और बीच में जब मेरे को ब्लेसिंग का आके चली गई ऐसा हो गया तो गुरुजी के मैसेज आए, तेरे घर में ब्लेसिंग के लिए निकल गया हूँ मैं ब्लेसिंग लेके, ठीक है, तेरे ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ तेरे घर में, यहाँ से बड़े मंदिर से निकल गया हूँ। और जैसे जैसे निकला गुरुजी मैसेज के थ्रू सारी चीजें अप टू डेट करते थे और उन संगत का मैसेज नहीं आता था जिनके थ्रू मेरे को ब्लेसिंग मिलने वाली थी। अब इसके भी बीच एक बहुत ट्विस्ट एंड टर्न हुआ कि बीच में मैं कॉलेज के ही प्रोजेक्ट के काम के चक्कर में दिल्ली गई भी थी अपने सिटी से, और उसमें इतनी बातें मेरे साथ हुई वहाँ पे कि मैं गई और वो लोग फिर बहस हो गई और मैं अपने आप वापस आई। जो लड़की कभी अपने सिटी से बाहर नहीं निकली उसके साथ ये वाली बातें हुई कि ऐसे हो गया, और वो उस चीज में फ्रस्ट्रेशन इतनी हो गई कि उनकी बातें सुन के ऐसा लगा मुझे संगत जी कि मेरे को डिच किया गया है और मेरी वैल्यू नहीं है, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अंदर से फील हो गई। मैं गुस्से में
और ये अग्रेशन की तरफ लेके गई मुझे, और गुस्से में मैं भाड़ के मैं जाओ करके ऐसा थोड़ा वर्ड बोल दिया था। एग्रेशन था, मैं कहा जो करना है कर लो, मैं अपने आप जा सकती हूँ, किसी के पैरों की गुलाम नहीं हूँ मैं कि तुम कहोगे जब ही होगा, इतना ही तो बोला था। मैं कहा तुम भी चल लेना, मैं भी चल लूंगी, देख लूंगी अपना, क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ। इस चीज को लेके लोगों ने ऐसा फील करा दिया ना कि मैं उनके साथ आई हूँ और मैं थोड़ा नीचे हूँ, मुझे कुछ नहीं पता करके। वो दिन मेरा बहुत वैसा गया, ड्रेनेज वाला गया, और ये वाली बातें गई, बहुत फील हुआ, गुस्सा आ गया। बट गुरुजी ने आंखें खोल दी अगेन। यहाँ कोई भी अपना नहीं होता, सब उनकी मेहर है। ये सब संगत जी मेरा ही कर्मा था जो शायद सामने आया, इतना मेरे सामने जो ये पूरे साल रही मैं। यहाँ पे थोड़ा मुझे फील हुआ, और मैं ये चीज फील होने लगी, और डाउन और हो गई थी, एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई थी। तो मुझे कुछ चाहिए था ऊपर से कि मतलब मिल जाए, जो हीलिंग चाहिए थी। तो गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स का पिटारा मेरे को भिजवा दिया। और जो मैं दिल्ली गई थी, गई तो मैं पूरे ग्रुप के साथ थी, लेकिन अगले दिन मैं आई अपने आप हूँ, विद फुल कॉन्फिडेंस। दिल्ली, ऑल द वे दिल्ली टू माई होम। इट टेक्स मी 2 hours टू ट्रेवल अपने घर तक का। और मैं एक मार्केट और दिल्ली में लाजपत मार्केट है, लाजपत नगर है, वो भी विजिट किया, वो भी घूमा, वहाँ पूरी मस्ती करी, लाइक आई एंजॉयड अ लॉट। एंड वो गुरुजी ने बहुत फन एक्सपीरियंस किया, और ये भी कहीं ना कहीं एक मेरी मैनिफेस्टेशन थी। मेरा मन था कि मैं दिल्ली जाऊँ, दिल्ली जाऊँगी जाऊँगी, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है करके, अपने मेट्रो से ट्रैवल करना है। ये गुरुजी ने इच्छा पूरी करी, पहली इच्छा। ब्लेसिंग्स मिली, वो ब्लेसिंग्स जो मुझे, मैं कहती थी मुझे ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, नहीं है नहीं है, मेरे को नहीं मिला स्वरूप। मैं गई थी बड़े मंदिर 1 साल पहले, तो मुझे उस टाइम के, तो उन्होंने बोला था कि बच्चों को नहीं मिलती है, सेवा करनी पड़ती है। गुरुजी ने सेवा में लगा दिया कि जा, सेवा करनी पड़ती है ना, सेवा भी हुई। और स्वरूप मेरे को जब ब्लेस किया, उस पिटारे में स्वरूप भी मिला, ब्रेसलेट स्वरूप मिला, पेन स्वरूप मिला। और ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने ब्लेस किया। अब संगत जी, जो मेरा जून में हुआ कि बैक का पेपर का पता चल गया, मेरा ही आया, और वो बहुत नेगेटिव था, डिसअपॉइंटिंग भी था, पता था आनी है, और एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट जो भी हुआ हो गया। मैं उसको जून वाले उसमें फैक्टर में मेंशन करना भूल गई। तो जब मेरे पास पेन आया तो उसमें डेंट पड़े हुए थे, एक तो 3 नंबर की ब्लेसिंग और एक 1 नंबर का, लाइक दो साइड पे दो डेंट थे, 3 और 1। इस सेमेस्टर में, यहाँ तक मैं थर्ड ईयर में पहुंच गई, और इस सेमेस्टर में मेरे जो अब मेरा चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, 3 प्रैक्टिक वो थ्योरी के पेपर हैं, और एक बैक का पेपर मेरे को देना है, क्योंकि वो वाला मेरा क्लियर नहीं हुआ था। ये गुरुजी ने यहाँ ब्लेस कर दिया, पहले ही 1 महीने पहले, पेन में, है ना, थ्योरी का पेपर पेन से लिखोगे। ये गुरुजी ने जब ब्लेस कर दिया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, ये सारी चीजें हुई, बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया। इसके बाद जो मैं फैब्रिक लेके भी आई थी, वहाँ पे फैब्रिक के काम से दिल्ली गई थी, वो बिल्कुल वेस्ट गया, और दोबारा फैब्रिक लेके आई, गुरुजी ने वो वाला काम अपने आप ब्लेस किया, क्योंकि फैब्रिक किड्स वेयर का एक कलेक्शन बनना था, उसमें चाहिए था, मेरे 2 गारमेंट लगने हैं उसमें। ये काम गुरुजी ने ब्लेस किया, और इस हर एक मोड़ पे बहुत मैसेजेस आए, मेरे को भी याद नहीं, बट हाँ, गुरुजी ने एनिवर्सरी का पहले ही बता दिया था, जो काम है ना, वो पूरा हो जाएगा, सारे इंतजाम हो गए, पता नहीं था कैसे होगा, बट हो जाएगा। अरदास करी थी, गुरुजी ने सुनी। 18 नवंबर की मम्मा पापा की एनिवर्सरी आती है, और 17 नवंबर का मेरी दीदी का बर्थडे होता है। तो वीवर एंड टाइम पे सारी चीज गुरुजी ने कराई, बहुत प्यारा सेलिब्रेशन कराया। बट उससे पहले 17 नवंबर दीदी का बर्थडे रात के टाइम में, वैसे तो नहीं होता, मैं कहा कुछ तो ऑर्डर कर दिया, वो इतना करती हैं क्योंकि दीदी ने ही सारी चीजें, गुरुजी ने उनको फादर बना के ब्लेस कर दिया था कि फंक्शन पूरा, बहुत फंक्शन तो नहीं, छोटा सा ही घर घर में किया था, बट बहुत प्यारा सेलिब्रेशन था। वो भी नहीं सोच सकते थे हाँ घर में ऐसा कुछ हो पाएगा 25th पे, और कुछ था ही नहीं, ब्लैंक नहीं था, बट अंदर से कुछ उल्लास वाली फील थी कि कुछ तो करा ही देंगे गुरुजी। तो मुझे पता चल गया था थोड़ा थोड़ा आइडिया, पूरे तरीके से नहीं बताई थी चीजें, आधी आधी उन्होंने बताई थी, सारी ये चीजें हुई। और पंकज जी, मैं क्लियरली बताऊंगी यहाँ पे कि
17 नवंबर को दीदी का बर्थडे था, तो मेरे को थोड़ा अंदर से शर्म तो आई गई थी। मैं कहा यार कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, सारा दीदी ही कर रहे हैं। अपना ये फंड अरेंज करना, जो करना सारा सब वो कर रहा है, उनका बर्थडे है, एटलीस्ट हम कुछ छोटा सा तो प्लान कर ही सकते हैं। तो एक दिन पहले रात को हम केक के लिए भी गए थे शाम में, और स्टिल मैंने कहा यार, मैंने कहा गुरुजी हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, और दीदी इतना कर रहे हैं, मुझे तो पता है, उन्हें तो नहीं पता ना मम्मा पापा को, नहीं तो कुछ तो कराते। तो मैं चुपके से गई, मैंने मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा दीदी का बर्थडे है, कुछ तो केक वेक तो करा लो। मैंने कहा हाँ। और यहाँ ये ट्विस्ट हुआ कि गुरुजी ने ऑन पॉइंट उनके मुंह से कहा कि रात को सेलिब्रेट करेंगे, वरना रात को कभी सेलिब्रेट नहीं होती बर्थडे हमारे घर में, आज तक नहीं। और गुरुजी ने रात को सेलिब्रेट कराया। अब मैं केक का सर्च कर रही हूँ, केक कहाँ से मंगाना है ये गुरुजी ने कराया, कंफ्यूजन हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। एक केक समझ में आया, दो बेकरी के थे। अब मुझे, मैंने कहा कि इसमें रिव्यूज का मैं मंगाऊं, गड़बड़ ना आ जाए, ये ना हो जाए ढिंकाना फलाना, समझ नहीं आ रहा। मैंने चिट बनाई, गुरुजी के सामने उछाली, जो चिट पे से गुरुजी ने बोला करने को, वही करके मैंने जो है कंप्लीट कर दिया। और ये वाली बात हो गई। जैसे जैसे गुरुजी ने कराया, अब गुरुजी ने ये पहले ही ब्लेस कर दिया था संगत जी कि केक आया, केक गलत आ गया। मैंने कस्टमर केयर पे बात करी, फ्लेवर तो वही नहीं था, बट डिफाइन अलग था करके, क्योंकि डिफाइन अलग था। मेरे को डिफाइन जिसका अट्रैक्ट किया वही गुरुजी ने फाइनल कराया, और मैंने वही ऑर्डर किया, और वो डिफाइन आ गया अलग। अब मैंने कस्टमर केयर पे बात करी, मैं कहा आई वांट टू सर्व समथिंग यूनिक, उसका डिफाइन अच्छा है, फिर तो रखना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत करके बोला। और उन्होंने वो पीछे पड़ गए। मैंने कहा मैम आप जो है पेमेंट ले लीजिए, आप रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट बेकरी नहीं कर पाएगी पूरी, और ये रिटर्न हो जाएगा। आप ये आप वो कर दीजिए, आपका मनी दे देते हैं हम करके। अब हमें लगा, मैं कंफर्म नहीं कर पाई। मैंने कहा कि यार अब केक काटना भी था हमें, और अब ये चला जाएगा तो कैसे ही करेंगे हम, है ना। कि रात का सेलिब्रेशन का तो सब वही हो गया। तो एट द एंड जब उनसे बात हुई, सारी चीज़ें, प्रोसीजर पूछा, उन्होंने प्रोसीजर नहीं बताया रिफंड का। तो मुझे लगा था रिफंड आएगा, वो अपना केक लेके जाएंगे, मुझे नहीं पता ऑनलाइन साइट पे स्विगी वगैरह पे ये खाना वगैरह अगर डिलीवर कर देते हैं तो ऐसे में रिटर्न नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। बट मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि पहले रिटर्न की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा रिटर्न तो नहीं हो पाएगा, जो कंपनी है वो आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पा रही है। तो मैंने कहा यार फिर रखना ही नहीं चाहिए। फिर वो अपना बोला हम रिटर्न कर दें मनी, अब बताओ करना है नहीं। मैंने कहा, मैंने पहले प्रोसीजर पूछा, उन्होंने कहा आप पहले बताओ करना है नहीं करना, फिर ही हम बताएंगे। हमें लगा ये क्या तरीका है, पहले तो बताना चाहिए, स्कैम तो नहीं हो रहा, ये हुआ क्या। बट गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया, उन्होंने, हमने कहा चलो रिटर्न ही कर देते हैं, हमने रिटर्न करने के लिए बोला। तो उन्होंने कहा कि ये आपका मनी इतने देर में आ जाएगा करके, और हमारा पूरा मनी रिफंड हो गया। और वो केक जो है वापस भी नहीं लेके गए। रात के 12 बजे गुरुजी ने ये ब्लेस कर दिया, और दीदी का बर्थडे गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ स्टार्ट हुआ। अब इस अगले दिन एनिवर्सरी, 2 दिन पूरे वो जाना है बिफी। मेरी मीटिंग भी उसी दिन कर दी, सारी चीज़ें हुई। मैं अब अगेन ये वाला ईयर थोड़ा टफ जाना था, और लिखा था करके जो भी चीज़ें। तो गुरुजी ने यहाँ ये प्लेस कर दिया पंकज जी कि एनिवर्सरी वाले दिन मेरे को कॉलेज जाना पड़ा, और वहाँ जाके बहुत ड्रेन हुई, डांट भी खा ली मैंने। सुबह सुबह इतनी गलती नहीं थी, मैंने रिक्वेस्ट करी जल्दी जाना है करके, बहुत घूम घूम के, मतलब जो काम प्यार से हो सकता था उसमें बहुत मेरे को स्ट्रगल अप करना पड़ा, जो गुरुजी ने कष्ट कर पाया, और गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और उस दिन मुझे लगा ऑटो चलने में टाइम लगाएगा, ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रही हूँ, घर इसलिए लेट हो जाऊंगी करके, बट गुरुजी ने वो भी बहुत जल्दी से टाइमली मेरे को घर भी पहुंचा दिया आने से पहले, और घर में भी मैंने थोड़ा हेल्प करा पाई दीदी की। अब इस प्रोग्राम में भी उस दिन दीदी ही करके करे थे सारा। मुझे आधी बात बताई, दीदी ने पूरा सिनेरियो बताया ही नहीं कि हम उन्होंने क्या क्या प्लान किया है। ड्यू टू XYZ रीफंड्स, उन्होंने बस मुझे जो काम, उनसे काम वाली बात थी, वो बातें बताई कि जो मुझ पे निकलवाना था, कि तू मामा से प्लीज बात कर ले, मैं उनसे कांटेक्ट में नहीं हूँ करके, ऐसे करके बहुत चीजें हुई, जो भी हुआ ये। उसके बाद
23rd पे, 21 की या 22 की कुछ की मेरे ताऊजी ताई जी की एनिवर्सरी थी। गुरुजी ने एकदम प्रोग्राम बना के एक दिन उनके घर के पास वहां का भी ट्रिप ब्लेस किया। ये अच्छा 25th एनिवर्सरी मम्मा की बहुत फिर ब्लेस करी, मैं घर पहुंच गई बहुत, लाइक मम्मा का बहुत अच्छा गया, जो मैंने अरदास करी थी वो पूरी हो गई, मतलब मेमोरेबल डे बिल्कुल। कुछ रिलेटिव भी आए थे और सब बहुत कुछ ने अच्छे से ब्लेस किया। और संगत जी उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो ये किया कि अच्छा एक चीज और, जब मेरे साथ ये चीजें कुछ बर्ताव हुए वहाँ मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो गए, तब मैं ग्रुप के साथ गई थी, आई अकेले मैंने बताया। संगत जी मेरे को उसके बाद बहुत ज्यादा अंदर से वो चीज चोट पे किसी ने वो कर दिया हो, क्योंकि इमोशनली बहुत चीजें देख ली, गलत नहीं हूँ तो भी मैंने बहुत चीजों में डांट खाई थी। ऐसे नहीं, बहुत सारे सिनेरियो हो गए, जयपुर वाला हो गया, अपनी एफर्ट्स के लिए मेहनत कर रही थी करके, जो भी ऐसे करके बहुत चीजें हुई, तो ये मेरे को फील हो गया। अब नवंबर तक आते आते मैं ऐसी हो गई थी, मैं कहा मैं जवाब दे दूंगी, कोई कुछ भी कहेगा मैं रिएक्ट कर दूंगी। बहुत बातें मैंने 2024 में भी देखी, लोग गलत लगे, इग्नोर कर दिया, बट वो जब तक आता था बिल्कुल इतनी ज्यादा हो गई थी, कहते हैं लोहा गर्म हो जाए और उस पे तुम चोट मारोगे ना गर्म लोहे पे, तो वो टूट जाता है। गरम बिल्कुल तेज गरम लोहा मोल्ड हो जाता है, करे टूट तो नहीं, मुड़ जाता है। तो बिल्कुल मैं उस टाइम तक ऐसी हो गई थी। तो वो बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था कि कोई बोले तो मैं जवाब दे दूं, तो वहां भी ऐसी हुई, इमोशनली भी हो गई थी काफी ड्रेन। बट ब्लेसिंग आई, वो थोड़ा थोड़ा यूज भी करना स्टार्ट कर दिया था, मैं पहनना स्टार्ट कर दी थी ये आते के साथ ही, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरे साथ रहे गुरु जी, मेरे को दिखते रहे। तो ये गुरुजी ने ब्लेस किया, वो जो उस रूप में ब्लेसिंग आई, हीलिंग ब्लेस कर दी और बहुत बेअनंत चीजें ब्लेस करी उन्होंने, और अंदर से हीलिंग भी बहुत प्रोवाइड कराई मेरे को। अब नजर इज रियल, सारी चीजें, नवंबर बहुत बढ़िया गया। वहां गए, अच्छा नवंबर वहां गए थे ताऊजी ताई जी के पास, उनकी ही बेटी है वो, जिन दीदी जिनकी बात कर रही हूँ। वहां पे थोड़ा और चीजें हो गई नेगेटिव, क्योंकि कुछ चीजें मेरी रह गई, और थोड़ा मेरा मम्मा पे एकदम निकल गया गुस्सा, और शायद वो जैसे होना था या जो भी था, कर्म कटना था, कट गया। मैंने मम्मा को बोल दिया, और मम्मा और मेरी बहस के बीच में वो हर बारी ऐसा करती हैं, उनकी आदतें ऐसी हैं कि वो आके बीच में घुसना है। उनकी साइकोलॉजी, उनका दिमाग नहीं समझ में आता, बट मैं गलत नहीं थी बात में, अगर किसी कहते हैं ना कि अगर दो लोगों की बात है वही सुलझा लें बात करके, कितना ही कुछ हो रहा है किसी के भी सामने हो रही है, बट अगर सुलझा ली जाए तो वो ज्यादा बेटर है, इन कंपैरिजन टू कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आके घुसे। वो थर्ड पर्सन बन गई थी, थर्ड व्हील बन गई थी, और उन्होंने बीच में आके घुसी, ये और सारी चीजें हुई, और वो इतना एडवांस हो गया कि मेरा निकल गया गुरु जी पे गुस्सा बहुत ज्यादा, क्योंकि पता नहीं अंदर से जो भी थी, मेरे महाराज को पता है, क्योंकि इसका ये वाले गुस्से और इन सब चीजों के आंसर दिसंबर में आके मेरे को मिले। तो मैं बहुत लड़ ली गुरुजी से, और गुरुजी के लिए बहुत बोल दिया मैंने। तो उसके बाद हम जब जिस दिन बोला उस दिन शाम में घर पे आए, और मैं महाराज के सामने बात करी, मैं कहा आप नाराज हो, मैंने इतना गुस्से में बोल दिया, यस नो में क्वेश्चन पूछा, तो उसका ये कंक्लूजन निकला हाँ नहीं, सॉरी बोलना है तो मैं उनको दीदी को बोल लूं, क्योंकि वहां उन्होंने मेरे को ये चीज दिखानी थी। ये जो थर्ड व्हील वाला जो ये बात कह रही हूँ, मैं कोई इस टाइम तक कुछ नहीं दिखाता, इतना कुछ नहीं दिखाता, एग्रेशन और ये नहीं दिखाता, बट यहाँ तक आई, ठीक है। और अगर मैं देखूं उसके टाइम बाद, जब मैं गुरुजी के पास जाके बैठी, जब मैं बात करी, वो यही दिखाना था और यही उन्होंने आंसर देना था कि उनसे मैं बात करूं, कि ये थर्ड व्हील और लोग किसी और के चक्कर में अपनी बॉन्डिंग मुझसे खराब कर रहे हैं, और ये एग्रेशन जो तुम गुस्सा और ये चीज आ रही है, ये थर्ड किसी और के चक्कर का मेरा कहीं का कहीं निकल रहा है। आंखें खोल, स्मार्ट बंद, ये मत समझ गलती है तू इतनी गलत नहीं, ये चीज जब दिखलाई उन्होंने, ठीक है। और जो बातें मैंने गुस्से में गुरुजी के लिए बोली, वो शायद दीदी के आंसर थे, उनकी ही बातें थी। अब वो पॉजिटिव लेंगी तो शायद उन्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, नेगेटिव लेंगी तो भी उन्हें, उनकी इच्छा है,
जैसा वो कहा है, क्योंकि वो सच में गुरुजी ने ही मेरे मुंह से निकलवाई थी, मुझे यही लगता है। क्योंकि जब बाद में, जब मैंने पूछा ये नो में, उन्होंने जब मेरे से बात कराई, जब मेरे को ये चीज दिखी और जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई, वो गुरुजी बुलवा रहे थे, मैं बुल ही नहीं रही थी। गुस्से में भी वो जो डांट कहते हैं ना लगती है, वो बातें थी। संगत जी, मैं उस टाइम पे जब मुझे सॉरी बोलने के लिए बोला गया, मैं फिर भी सॉरी बोलने गई, तो उसके बाद ये चीजें पता चली कि लोग मेरे बारे में ये सोच रखते हैं। इवन दो शी इज माई ओन सिस्टर, अब अगेन ईयर ऐसा निकलना था और मेरी ही फैमिली को लेके, क्योंकि दुनिया तो मेरे को ऐसे हर्ट कर ही नहीं सकती थी। और जहाँ दो तीन पॉइंट थे जो ये मेट्रो वाला दिल्ली वाला सीन हो गया, जो जिस वजह थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता था मेरा, कि चलो छोके सब आया कर लेंगे, इसमें तो इतनी बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा दिखा जहाँ मेरी साइड से पॉजिटिव रहता था अपने सच्चे उसमें, वहां ये बातें मेट्रो मतलब लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए वो ये मेट्रो वाला सिनेरियो दिखा के उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया कि कोई नहीं है, वो चीजें होनी, वो कर्मा वहां पे ड्रेन हो गया, वो दिख गया। दूसरा, इमोशनली पहले इतनी चीजें हो गई टीचर से, जहाँ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हुई वहां पे चोट लग गई, थोड़ा बहस हो गई। फैमिली में जहाँ मैं सॉफ्ट कॉर्नर हुई करियर के लिए लेके, वहां उसमें लग गई चोट। अब ये वाली बात ऐसे हो गई। तो दीदी ने जब बात हुई तो बहन उन्होंने मेरे को बोला, और बहुत, मैं अगर बीइंग बच्चा बोलूं, गुरुजी के बच्चा बोलूं, तो वो ये था कि सॉफ्ट कॉर्नर दीदी ने डांट दिया, बट वो डांट नहीं, वो अलग ही लेवल, अलग ही तरीके से जा रही थी कि मेरे को सुना दिया, बिल्कुल वो वाले लेवल पे जा रही थी बात। तो ये हुआ, ये और थोड़ा लगा, रह गया था करना। चलो ठीक है। इसके बाद दिसंबर नवंबर एंड में गुरुजी ने अयोध्या का ट्रिप ब्लेस किया, वो भी ऐसे ही एंड टाइम में, मेरी कोई हामी नहीं थी। सत्संग सुनाया गुरुजी ने, और उस टाइम पे विजुअलाइज कराया कि मैं अयोध्या के लिए लखनऊ से निकल रही हूँ। पता नहीं क्यों ये विजुअलाइज कराया सत्संग सुनाते हुए, और एकदम ही मम्मा के बोलते हैं, कहते हैं कि पापा कह रहे हैं कि इसका दीक्षा से बात करो, इसकी ये डेट्स पे हम जा रहे हैं, इसकी टिकट मैं अटैच कर देता हूँ, ये फ्री है ना, दिक्कत तो नहीं। संगत जी, टच वुड, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया ये। और उन्होंने, मैं नीचे आके खड़ी होती इतने में वो, उन्होंने टिकट मेरे अटैच कर दिए थे, लगा दिए टिकट में, नंबर लगा दिया था, फाइनल करना रहता था। तो नवंबर एंड में गुरुजी ने अयोध्या राम जी के दर्शन कराए, बहुत प्यारे। 30 तारीख को मैंने दर्शन करे, तो उसका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नवंबर की ब्लेसिंग अलग थी, इट वॉज, ये एक वो सत्संग था, इनक्रेडिबल नवंबर का सत्संग था संगत जी, जो गुरु जी ने ब्लेस किया। और अयोध्या के दर्शन बहुत खूबसूरत हुए, वो मैं अभी अगले सत्संग में शेयर करूंगी। ये वाला लंबा हो गया है, सुनने में दिक्कत आएगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मिलते हैं पार्ट 5 में।